हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक ऐसा योग बताऊंगा, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती है, सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहती है, वैवाहिक भाग्य वाली स्थिति, सारी स्थितियां अच्छी रहती है, सारे काम समय पर होते हैं, काम काज में किसी प्रकार की रुकावट समस्या नहीं होती है। तो इस योग को बहुत ही शुभ योग कहा गया है। एक योग है, छोटा सा योग। यदि किसी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो यह बहुत अच्छी स्थिति रहती है। तो इस योग को कैसे समझें, इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली के आधार पर इस योग को समझना पड़ेगा। तो आप अपनी लग्न कुंडली खोलें, हो सकता है आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग हो। तो बिल्कुल सिंपल सा योग है, इसको आप समझें। 3 भाव इस योग में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सर्वप्रथम तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव कहलाता है, उसके बाद फिर अगला भाव जो है वह 5वां भाव जो शिक्षा बुद्धि संतान का भाव भी है, उसी भाव को भी देखते हैं। और तीसरी स्थिति आती है इस योग में 9वां भाव जो भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिता से मिलने वाला लाभ है, पैतृक स्थिति है। तो इन 3 भावों से यह योग बनेगा। तीसरा भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इन 3 भावों पर नज़र रखें, लग्न कुंडली खोलें और देखें। यदि सूत्र को समझें, यदि आपकी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य को देखना है, सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ है। कुछ शर्तें भी हैं, पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। सूर्य तीसरे भाव में बैठा हुआ है, सबसे पहली स्थिति। गुरु 5वें भाव में बैठा हुआ है, दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति 9वें भाव में चंद्रमा बैठा हो। तो इस योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ योग कहा गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होती है, विवाह भी समय पर होता है, धार्मिक सामाजिक हर प्रकार से देखें तो यह योग शुभ होता है। अब ऐसा क्यों होता है और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। सावधानियां अर्थात कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां भी बन गई, मान लीजिए, कि जो इस योग को भंग कर देती है या खराब कर देती है, तो वे स्थितियां भी समझ पाएंगे आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो। सबसे पहले तो यह समझें कि सूर्य यदि तीसरे भाव में है तो यह बहुत अच्छी स्थिति होती है, व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर है, सबसे बड़ी बात, और चंद्रमा है 9वें भाव में। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा दोनों 180 डिग्री लगभग दूरी पर होंगे। पूर्णिमा का समय भी हो सकता है, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो सकता है। तो चंद्रमा बहुत बलवान स्थिति में होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योग में सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा जो है वह बलवान स्थिति में है। सूर्य जो है वह तीसरे भाव में बैठकर चंद्रमा को देख रहा है अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से। इसी प्रकार आप गुरु को 5म भाव में देख रहे हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि सूर्य तीसरे भाव में है, गुरु 5वें भाव में है और 9वें भाव में चंद्रमा है, तो गुरु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है। गुरु की यदि चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि हो तो यह स्थिति बहुत ही शुभ स्थिति होती है और इन 3 ग्रहों से यह सर्वश्रेष्ठ योग बनेगा। अब इसमें एक बात और है कि गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है, 5वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि है लाभ स्थान पर, आय वाली जो स्थिति है वहाँ पर शुभ दृष्टि है। तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा गुरु की लग्न पर भी दृष्टि है। लग्न अर्थात व्यक्ति स्वयं जिसकी कुंडली है। तो 5म भाव में बैठा हुआ गुरु भाग्य को भी देख रहा है, इनकम आय को भी देख रहा है, आय वाली स्थिति अच्छी रहती है, और शरीर को भी देख रहा है, तो शरीर के लिए भी अच्छा है। तो गुरु का नियम है कि गुरु जहाँ से दृष्टि डाल रहा है और जिस भाव पर उसकी दृष्टि है उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करता है। लेकिन सावधानी यह रखनी है, या इस सूत्र को अच्छी तरह से ऐसे समझना है कि चंद्रमा यदि राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है तो फिर वहाँ समस्या
रहती है उतने शुभ फल नहीं मिल पाते हैं। दूसरी स्थिति, गुरु को भी देखना है, गुरु कहीं राहु के साथ या शनि के साथ तो नहीं है। ऐसी स्थिति में भी गुरु का बल उतना नहीं रहता है। गुरु 10 से 20 डिग्री के बीच में हो तो यह स्थिति काफ़ी बलवान स्थिति होती है, वहाँ पर गुरु के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा इस योग को आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए सूर्य 10वें भाव में है, चंद्रमा 4थे भाव में है, आमने सामने है और सूर्य चंद्रमा की आपस में दृष्टि है, तो ऐसा योग भी आप देख सकते हैं। सूर्य 10वें भाव में है बलवान स्थिति में, चंद्रमा 4थे भाव में है किसी कुंडली में, और गुरु मान लीजिए या तो पंचम भाव में है या नवम भाव में है या लग्न में है, तो यह स्थिति भी बड़ी बलवान स्थिति होती है। तो आय के मामले में अन्य स्थितियों को देखें, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में मैंने बहुत सारी स्थितियां बताई है। वहाँ पर 11वां भाव, 9वां भाव, उसके स्वामी कौन से ग्रह हैं, वे 6ठे, 8वें, 12वें में नहीं हैं, तो फिर क्या कहना, ऐसा व्यक्ति कुबेर के समान धन वाला होता है। तो ऐसा नहीं है कि गुरु केवल पंचम में हो, गुरु नवम में बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा हुआ है। 11वें भाव में बैठा हुआ गुरु बहुत अच्छा होता है, उसकी 5वें भाव पर दृष्टि है। पंचम भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी ये दोनों आपस में दृष्टि रखते हैं, तब भी यह योग बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज का सूत्र बिल्कुल सिंपल सा है, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर हो, ठीक सामने वाले भाव में चंद्रमा हो, सूर्य के ठीक सामने वाले भाव में चंद्रमा हो और गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि हो। अब यह स्थिति अन्य तरीके से भी बन सकती है। मान लीजिए जैसे चंद्रमा 4थे भाव में है और सूर्य जो है 10वें भाव में है और गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है, तब भी गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति भी खराब नहीं होती है। लेकिन यह जो योग मैं बता रहा हूँ, 3रे भाव में सूर्य, 5वें भाव में गुरु और 9वें भाव में चंद्रमा, इसका तो मुकाबला ही नहीं। तो ऐसी स्थिति यदि किसी कुंडली में बन रही है तो बहुत से मामले, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, वहाँ पर व्यक्ति को समस्या नहीं आती है। यदि चंद्रमा, सूर्य, गुरु पीड़ित हैं या राहु, शनि के साथ बैठे हुए हैं तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, विशेषकर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, सूर्य पर है या गुरु पर भी है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन चंद्रमा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर कुंडली में चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो व्यक्ति को आर्थिक मामलों में तो कभी समस्या रहती ही नहीं और अन्य मामलों में भी यह स्थिति शुभ रहती है। तो इस जानकारी को भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो और भी लोग लाभान्वित होंगे। बहुत ही शुभ योग है। इस योग को अच्छा कहा गया है। 3रे भाव में सूर्य, 5वें भाव में गुरु, 9वें भाव में चंद्रमा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।